हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बच्चन फैमिली में जहां एक और तलाक की खबरें काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी, तो वहीं ऐश्वर्या राय और जया बच्चन के बीच में विवाद तो है और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन के परिवार से जुड़े हुए एक और किस्से के बारे में बता रही हैं आपको आज, जहां एक और ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक की खबरें काफ़ी सुर्खियों में रहती है। ऐश्वर्या का किस के साथ रिलेशनशिप था, अभिषेक का किस एक्ट्रेस के साथ जो शादी है वो तय हो गई थी और अभिषेक की जो सगाई है वो किस तरीके से टूटी, इसके बारे में भी बताया। लेकिन आज बताएंगे जया बच्चन के बारे में। बात करेंगे जया बच्चन की। जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के साथ जल्दबाजी में शादी की थी। ये शादी महज लंदन जाने के नाम पर हुई थी और लंदन जाने के लिए इन दोनों ने शादी तो हरिवंश राय बच्चन के कहने पर कर ली। लेकिन जया की पहली पसंद कौन थी? जया बच्चन की आखिर पहली पसंद और इसके पीछे की कहानी क्या थी, इसके बारे में जया ने बेहद ही कम बताया है। अक्सर जया इंटरव्यूज से पेपराजीज से बचती हुई नजर आती है, कई बार भड़कती हुई वो दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार का किस्सा उन पर ही आधारित है, जहां उनकी जिंदगी के दिलचस्प राज खुलेंगे। देखिए जया बच्चन की ये दिलचस्प कहानी। एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस के पहली पसंद हुआ करते थे। 80s और 90s का वो दौर था जब एक्ट्रेस अमिताभ के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाया करती थी। लेकिन अगर जया बच्चन की बात करें तो जया बच्चन को तो कोई और ही पसंद था। जी हाँ, जया बच्चन जो काफ़ी लंबे वक्त तक आज अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐसे रिश्ते में जुड़ी हैं जो एक पावर कपल के रूप में नजर आता है। वहीं जया बच्चन एक ऐसा वक्त था जब अमिताभ के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हुई नजर नहीं आती थी। अमिताभ बच्चन से पहले जया बच्चन का कोई और ही क्रश हुआ करता था। हालांकि जया की अमिताभ बच्चन के साथ शादी हो गई, लेकिन उसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि केवल लंदन जाने के लिए जया बच्चन और अमिताभ ने हरिवंश राय बच्चन के कहने पर शादी कर ली। लेकिन जहां एक और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, ऐसे में जया बच्चन के आखिर वो क्रश कौन थे जिसके बारे में जया ने एक दफ़ा बात भी की थी। चलिए बताते हैं। ये क्रश कोई और नहीं, धर्मेंद्र थे। बॉलीवुड के वीरू यानी कि धर्मेंद्र यानी कि ही मैन के नाम से बॉलीवुड में जाने जाने वाले धर्मेंद्र एक ऐसा वक्त था जब लड़कियां उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उनकी भी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। सिर्फ आम लड़कियां ही नहीं बल्कि खुद जया बच्चन भी अमिताभ को नहीं बल्कि धर्मेंद्र को पसंद किया करती थी। बीते साल रिलीज हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह और आलिया के साथ धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी नजर आए थे। इस फिल्म के रिलीज से पहले धर्मेंद्र ने जया बच्चन से जुड़ा हुआ एक पुराना किस्सा भी शेयर किया था। फिल्म गुड्डी का ये किस्सा था। फिल्म गुड्डी में जया और धर्मेंद्र ने एक साथ काम किया था। ये किस्सा उसी फिल्म के दौरान का है। जया धर्मेंद्र की दमदार पर्सनालिटी पर फिदा हो गई थी। इस बीच उन्हें फिल्म गुड्डी में काम करने का एक साथ मौका मिला। धर्मेंद्र के साथ काम करने को लेकर जया ने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई थी। हालांकि वो थोड़ी शर्मीली स्वभाव की थी। ऐसे में फिल्म की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र के सेट पर आने पर जया सोफे के पीछे छुपकर उन्हें देख रही थी। धर्मेंद्र ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि वो जया जी का मेरे प्रति प्यार और सम्मान था। मैं लंबे समय से जया और अमिताभ बच्चन को जानता हूँ। हमने शोले की शूटिंग के दौरान बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग के दौरान पुराने दिनों को ताज़ा करने का मौका मिला। जया बच्चन ने भी एक दफ़ा कॉफी विद करण के शो में धर्मेंद्र को लेकर अपनी इस बात को स्वीकारा था कि धर्मेंद्र उनकी पहली पसंद हुआ करते थे। जया ने धर्मेंद्र से अपनी मुलाकात को याद करते हुए कहा कि जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो बेहद घबरा गई थी और सोफे के पीछे छुप गई।
मुझे नहीं पता था कि इतने हैंडसम आदमी के सामने क्या करना है। मुझे अब भी याद है, वो सफ़ेद ट्राउज़र और सफ़ेद शर्ट में ग्रीक गॉड जैसे लग रहे थे। जया बच्चन ने बताया कि आखिर उनकी पहली पसंद क्या थी। अमिताभ बच्चन के साथ शादी करने का भी उनका किस्सा दिलचस्प है। अमिताभ बच्चन के साथ तो शर्तिया तौर पर हुई ये शादी आज लंबे वक्त तक टिकी रही, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि अमिताभ के साथ जया बच्चन की शादी हो जाएगी। खुद जया ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी। हालांकि जया और अमिताभ की शादी का भी एक दिलचस्प किस्सा है। सबसे पहले पहली मुलाकात से शुरुआत करते हैं। फिल्म गुड्डी की ही बात है। जब जया ने धर्मेंद्र को पहली बार देखा था, उसी वक्त अमिताभ बच्चन से भी उनकी पहली मुलाकात थी। दरअसल फिल्म गुड्डी में अमिताभ बच्चन ने भी कैमियो रोल अदा किया था और धीरे धीरे जया के साथ अमिताभ की दोस्ती हो गई। बाद में जया बच्चन और अमिताभ ने फिल्म जंजीर में साथ काम किया। हालांकि उस वक्त तक अमिताभ की बैक टू बैक कई सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने जया के सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये कि अगर ये फिल्म हिट गई तब वो लंदन घूम जाएंगे और अगर नहीं तो अमिताभ बच्चन इस फिल्मी करियर को यही छोड़ देंगे। हालांकि नसीब अमिताभ बच्चन का अच्छा निकला और फिल्म जंजीर बॉक्स ऑफिस पर हिट गई। अब वक्त था अपनी उस शर्त को पूरा करने का। अमिताभ बच्चन ने लंदन जाने का वो सपना देखा था। जया बच्चन ने भी कभी लंदन घूमा नहीं था। ऐसे में दोनों लंदन जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन जब ये बात हरिवंश राय बच्चन को पता चली कि उनके बेटे अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन भी जा रही हैं, ऐसे में जया और अमिताभ को लेकर हरिवंश राय बच्चन ने एक शर्त रख दी। शर्त ये कि अगर जया उनके साथ जाएंगी तो सिर्फ शादी करके। इसके बाद दोनों की शादी आनन फानन में जल्दबाजी में करवा दी गई। 3 जून 1973 को जया और अमिताभ शादी के बंधन में बंधे, जिसके बाद दोनों लंदन घूमने गए थे। तो ये थी जया बच्चन की दिलचस्प कहानी। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन जो इन दिनों अपने परिवार की वजह से काफ़ी सुर्खियों में है। हाल में ही इरा खान के रिसेप्शन पार्टी में भी जया को देखा गया। जया का यहाँ जो बर्ताव था वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जहाँ एक और जया ये दावा करती हैं कि वो तेज़ शोर से घबरा जाती हैं, भीड़ उनको पसंद नहीं है। लेकिन इरा खान की रिसेप्शन पार्टी में जो तस्वीरें देखी गई वो काफ़ी अलग थी। इरा खान की रिसेप्शन पार्टी में जया बच्चन का बेफिजूल गुस्सा देखने के बाद लोगों ने उन्हें जम करके ट्रोल किया। जहां पूरी शांति थी, भीड़ भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जया बच्चन का पेपराजीज पर इस तरीके से गुस्सा निकालना अपने आप में ये दिखाता है कि जया पेपराजीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और वो किसी भी मामले में गुस्सा जाहिर करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और खुद जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन इस वजह से परेशान हो गई। पिछले वीडियो में ये देखा गया कि कैसे श्वेता बच्चन अपनी माँ की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। सरेआम जिस तरीके से सोनाली बेंद्रे को इग्नोर करते हुए जया बच्चन नजर आई, ऐसे में श्वेता का खुद अपनी माँ पर जो रिएक्शन सामने आया वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इसी को लेकर जया की खूब जमकर ट्रोलिंग हुई। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।